नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड 7 ऑफ साइबरपंक एजनर्स की। तो यार काफी वेट था आपको, तो मैंने सोचा वीडियो बना ही देता हूं उसके बारे में। तो थोड़ा आजकल बिजी था, पर कोई बात नहीं यार, अगर सीरीज शुरू करी तो मैं सीरीज पूरी खत्म भी करने वाला हूं, चिंता मत करो। हम देखते हैं एपिसोड के स्टार्ट के अंदर हमें 2-3 साल का एक टाइम स्किप देखने को मिलता है। मतलब एनिमे में बताया नहीं कितने साल का टाइम स्किप किया, पर हाँ हमें टाइम स्किप देखने को मिलता है। हम स्टार्टिंग में देखते हैं एपिसोड की, जो हमारा डेविड है बेचारा, वो गाड़ी पे मिशन पे जा रहा होता है। मतलब हमारा 5 फुट का डेविड अब 6 फुट का हो चुका होता है। तो हमें पता लगता है जो हमारा डेविड है, उसकी डेविड की पूरी टीम को एक छोटे से बच्ची को बचाना होता है, उसका मिशन होता है ये। और उसके मिशन में उसके साथ होता है एक नया बंदा जिसका नाम है जूलियो। मतलब यार जूलियो कोई नया बच्चा है, कोई नया बंदा है जो डेविड के साथ पहली बार मिशन पे जाएगा, और वो अपारेंटली डेविड का फैन भी है। अब यार जो हमारा डेविड है वो जाता है इस तरह से, मतलब यार आपको पता ही है क्या होने वाला है। यार हमारा डेविड मेन कैरेक्टर है। डेविड मतलब अपनी एबिलिटी वगैरह का यूज करता है, जिससे आगे वालों को आराम से हरा देता है। और एक चीज और है, जो हमारा जूलियो था, जो नया बंदा था, मतलब यार वो शुरू से पहले ही खत्म हो गया। वो बेचारा पहले 10 सेकंड पहले आया था, 10 सेकंड बाद वो बेचारा मर भी गया। आगे वाले विलेंस को हमारे तगड़े विलेंस ने बुरी तरह से हरा दिया, रेबिका और डेविड ने मिलकर। अब इसके बाद हम देखते हैं जब वो पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, आराम से सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं डेविड हमारे एक बुड्ढे अंकल के साथ बात कर रहा होता है। अब देखते हैं जो बुड्ढे अंकल है काले बाल वाले, वो डेविड को कहते हैं कि क्या तू माइनस से भी आगे बढ़ने वाला है साइबरपंक की रैंकिंग के अंदर से। अब यार जो बुड्ढे अंकल के बारे में बता दूं, बेसिकली बुड्ढे अंकल वही अंकल है जो मायने के साथ भी काम करते थे, उनके साथ भी काम करते हैं। बेसिकली हमारे ड्राइवर अंकल है। अब इतने में जो हमारी कीवी है, कीवी भी आ जाती है डेविड से बात करने के लिए। कीवी बोलती है लूसी की तबीयत कैसी है, और लूसी आजकल काम पे नहीं आती। इतने में हम देखते हैं जो रेबिका है वो भी आ जाती है। छोटी लड़की जो रेबिका है, लोली है, वो भी बीच में आके बोलती है। रेबिका कहती है तेरे को इस बुड्ढी से साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कीवी है वो भी गुस्से में आके कहती है कि साइबरपंक के वर्ल्ड के अंदर 2 तरह की डेथ होती है। एक जो वो लोग होते हैं जो इज्जत कमा के मरते हैं साइबरपंक के वर्ल्ड के अंदर, और एक वो लोग होते हैं जो बिना इज्जत के मरते हैं। मतलब यार इसका कहने का मतलब है कई लोग मायने जैसे होते हैं जो इज्जत से कमा के मरते हैं, और कई लोग रेबिका के भाई जैसे होते हैं। मतलब आपको याद होगा 4th एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि रेबिका के भाई की डेथ हो गई थी साइबर साइको के द्वारा। अब इसके बीच में जब लड़ाई बढ़ रही होती है, हमारा डेविड कटपतली लेकर निकल लेता है। डेविड सोचता है इन 2 लेडीज के बीच में मैं अगर फंसूंगा तो मेरे साथ अच्छा नहीं होने। अब इसके बाद हमारा डेविड होता है वो चल जाए डॉक्टर के पास। हमारा डेविड डॉक्टर के पास और इम्प्लांट लेने के लिए चले जाता है। मतलब यार मैं देख रहा हूँ डेविड ने पिछले एपिसोड से इस एपिसोड तक बहुत सारे इम्प्लांट लगा लिए हैं। उसकी बॉडी पूरी तरह से इवॉल्व हो चुकी है, मतलब पूरी बॉडी मेटल में कन्वर्ट हो चुकी है। डेविड बोलता है शायद तक मैं स्पेशल बंदा हूँ, जैसे कुरासाकी ने उसको कहा था। हमारा डॉक्टर हंस के बोलता है तू एडम स्मैशर 2.0 की तरह है। हमारा डॉक्टर बताता है फिर जो एडम स्मैशर है एक असल में एक लीग का बंदा था, एक मिलिट्री का बंदा था जो आराज़ाकी लोगों के लिए काम करता था, जिसने कोई 4th कॉर्पोरेट वॉर नाम की कोई युद्ध हुई होगी, उसके अंदर उसने काफी बड़ा मेजर रोल किया था। कई लोग उसको हेल बोलते हैं, कई लोग उसको हीरो बोलते हैं। अब डेविड बोलता है उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको अपना काम करना है, उसको दूसरों से क्या मतलब। अब सीधा मुद्दे पे आए, हमारे डेविड को काम मिलने वाला है इस बंदे से जिसका नाम है फाराडे। फाराडे कहता है मैं तेरे को तभी काम दूंगा पर जब तू मेरे को अपना प्रूफ करेगा कि तू काम के लायक है। तो उसको कहता है मैं तेरे को छोटा सा काम दूंगा जो काम है मिलिटेक से रिलेटेड। अब आप जानते हो बेसिकली हमारी एक वर्ल्ड के अंदर 2 टेक कंपनी बड़ी बड़ी है। एक हमारी बड़ी कंपनी आराज़ाका एक बड़ी कंपनी है जो मेन कंपनी है टेक कंपनी साइबरपंक के वर्ल्ड की, और एक उसकी राइवल कंपनी है जिसका नाम है मिलिटेक। अब डेविड को जॉब मिली होती है मिलिटेक से। अब वो कहते हैं तेरे को आराज़ाका का डाटा लेना पड़ेगा, आराज़ाका सिस्टम डाटा कॉपी करके तू अगर हमको देगा तो हमारी कंपनी को फायदा होगा। हमारा फाराडे लूसी की बात करता है। वो कहता है लूसी को उसने देखा है हैकिंग करते हुए, लूसी काफी तगड़ी हैकिंग करती है। लूसी ने आराज़ाका के सिस्टम के अंदर पहले भी हैक कर रखा है, अगर तू उसको यूज करेगा तो इस मिशन को आराम से पूरा कर सकता है। फिर डेविड बोलता है जो लूसी है उसने काम करना छोड़ दिया है, वो ट्रोमा के अंदर है तो वो ज्यादा काम नहीं करती हमारे साथ, तो उसको मैं मिशन पे नहीं ले जा सकता। फिर फाराडे बोलता है तेरे को कैसे ना कैसे करके लूसी को काम में बनाना पड़ेगा, मेरे को तो मेरा काम चाहिए। अगर जो भी बंदा है ये फाराडे 3 आंख वाला बंदा है, इसके साथ बात करने के बाद हमारा डेविड घर आ जाता है। अब यार कमाल की बात तो ये है डेविड हमारे घर में आता है, वो होता है एक अपार्टमेंट। अब यार देखो डेविड हमारे लूसी के साथ अकेले रह रहा होता है। मतलब देख रही हो यार, पहले छोटा सा लोंडा था हमारा यार, अब इतना बड़ा उसने घर ले लिया, इतना बड़ा अपार्टमेंट ले लिया, और भाई कल्ले रह रहा है भाई लड़की के साथ वो भी। तो डेविड लूसी से अकेले में बात करके कहता है कि क्या तेरे को कैसा लग रहा है, क्या तू वापस आना चाहेगी साइबरपंक के वर्ल्ड के अंदर, क्या तेरे को अच्छा लग रहा है। तो लूसी बोलती है अभी मैं साइबरपंक के वर्ल्ड के अंदर दोबारा आने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरे अंदर जो भी स्ट्रेस है अभी वो खत्म नहीं हुआ है, मैं कुछ टाइम के अंदर वापस आ पाऊंगी अगर मेरा थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ। फिर डेविड बोलता है मैं तेरे को ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, तेरी मर्जी है, अगर तेरा जब मन
मन करे मेरे को बता दियो, हम तेरे को लेके जाएंगे। अब इसके बाद जो डेविड और लूसी होते हैं वो कल जाते हैं घूमने के लिए। डेविड और लूसी गाड़ी पे बैठते हैं और घूमने चलते हैं शहर के बाहर। मतलब यार शहर के बाहर अकेले में वो तारे देखते हैं, मून देखते हैं। लूसी कहती है शहर के बाहर से शहर बिल्कुल एक पिंजरे की तरह लगता है, रोशनी का पिंजरे की तरह लगता है। तो डेविड लूसी को कहता है कि तेरे को याद है मैंने कुछ साल पहले हमने बात की थी कि तूने कहा था हम दोनों अलग अलग वर्ल्ड के अंदर हैं। तो लूसी कहती है उसको अच्छी तरह से याद है। डेविड कहता है वो लूसी के बारे में और जानना चाहता है, लूसी के बारे में, लूसी के पेस्ट के बारे में बहुत जानना चाहता है। लूसी कहती है तेरे को जानना है तो तेरी मर्जी है, पर क्या तू सुनने के लिए तैयार है? डेविड बोलता है भाई मैं बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हूं, तू जो मर्जी बता मेरे को। फिर लूसी अपने बैक स्टोरी के बारे में बताती है, लूसी अपने पास्ट के बारे में बताती है। ये इस एपिसोड का हाईलाइट होने वाला है, मेन चीज तो उसके हाई होने वाले एपिसोड की। और जैसे कि आप देख सकते हो लूसी के पास्ट के बारे में जानते हैं। लूसी कहती है उसका इस कंट्री में जन्म हुआ ही नहीं, लूसी किसी और कंट्री में जन्म लिया था और इस कंट्री के अंदर उसको लाया गया था, उसको रेस किया गया था एक आराज़ाका फैसिलिटी के अंदर। लूसी और लूसी जैसे छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने ट्रेन किया गया था। आराज़ाकी वाले लोग क्या करते थे, लूसी और लूसी जैसे बच्चों को ट्रेन करते थे ताकि वो एक तगड़े हैकर बन सके। अब लूसी ने बहुत सारे टेस्ट करी, बहुत सारी ट्रेनिंग करी, बहुत सारे बच्चों ने भी ट्रेनिंग करी ताकि वो टॉप के रैंकर बन पाए इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर पाए। ऐसा प्लान था आराज़ाका का। पर जो लूसी की जो पास्ट है उसके अंदर प्लॉट ट्विस्ट तब आया जब एक लेजेंड हैकर, मतलब उस टाइम के 50 साल पहले का एक लेजेंड हैकर था जिसका नाम था लेजेंड रैशे बार्टमोस। अब ये ऐसा बंदा था जिसने कुछ घंटों के अंदर पूरा वर्ल्ड का इंटरनेट हायर कर लिया था। मतलब पूरे वर्ल्ड का 78% इंटरनेट इसने हैक कर लिया था और इसके अंदर इसने हैक किया था आराज़ाका का इंटरनेट भी। अगर उन्होंने कोशिश करी आराज़ाका वालों ने इस हैकर को हम सुपर हैक कर पाए अपने बच्चों के साथ, उन्हें कोशिश करी लूसी और जो उसके साथ वाले बच्चे हैं उसकी वजह से हम इस सिस्टम को हैक कर सके सुपर हैक करके। इस सब के बीच लूसी और सब बच्चों ने रियलाइज किया कि हम लोग अपनी जान खेर कर, अपनी जान को बाजी पे लगाकर इनके सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें मरना ही है तो हम खुद के सपनों पे कोशिश करके क्यों ना मरे। लूसी और बच्चों ने ये सोचा और वो एस्केप कर गए आराज़ाका की अकेडमी से। वो एस्केप कर गए, उनके सिस्टम को ब्रेक कर कर, उनके सिस्टम को हैक कर कर, आराज़ाका खुद के सिस्टम को हैक कर कर बच्चे भाग गए वहां से। मतलब बहुत सारे बच्चों के बीच में डेथ भी हो गई। हमारी लूसी कहती है वो भागती रही अंधेरे में, रोशनी में भागती रही और वो एक दिन उठ गई किसी जंकयार्ड के अंदर, किसी कूड़ेदान के अंदर, जहां से वो कीवी से मिली और उसका साइबर पंक की जर्नी शुरू हुई। ये हमारा लूसी का बेसिकली पास्ट बता रही है, लूसी अपना उसके साथ क्या हुआ था। फिर हमारा डेविड बोलता है क्या तेरे को आज भी डर लगता है, क्या तेरे को आज भी लगता है कि जो आराज़ाका वाले लोग हैं वो तेरे पीछे आ रहे हैं? तो लूसी बोलती है अब तो मेरे को डर नहीं लगता, पर लूसी बोलती है वो खुद से डरती है, लूसी खुद से ही डरती है। फिर हमारा डेविड शाहरुख खान की तरह लूसी को गले लगा लेता है। गले लगा के हम भी नॉर्मल सीन होता है पर हम एक चीज देखते हैं लूसी की आंखों के अंदर। हम लूसी की आंखों के अंदर अलग सी लाइट देखते हैं जो काफी ज्यादा वियर्ड होती है। अब इसके बाद पता लगता है जो आराज़ाका वाले लोग हैं उनको पता लग जाता है जो उनके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई हैक कर रहा है तो वो कोई असली तगड़ा बंदा है। अब मतलब यार इस सीन के अंदर मुझे ज्यादा समझ नहीं आया क्या होता है। हम देखते हैं जो एक बंदा होता है वो मर जाता है और उस बंदे को कोई लूसी मार देती है। मतलब यार ये कोई लूसी जैसे लड़की होती है जो इस बंदे को मार देती है। मतलब यार ये लूसी है, लूसी की कोई अलग पर्सनैलिटी है, ये लूसी जैसे दिखने वाली लड़की है वो नहीं पता यार। कोई क्लिफ हैंगर से पता लगता है लूसी के अंदर कुछ अलग ही है। तो हमें पता लगेगा अगले एपिसोड के अंदर लूसी क्या है, लूसी की असली आइडेंटिटी क्या है, लूसी के अंदर कितनी पर्सनैलिटी है। इस सब चीजों के बारे में अगले एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तो यार चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।